नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि जो मैट्रिसेस हैं उनको किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, कौन सा रूल हम फॉलो करते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो चलिए पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम होंगे वो इक्वल होने चाहिए, जरूर इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स के जो कॉलम है पहली मैट्रिक्स के, जिससे हमें मल्टीप्लाई करनी है, दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। इसका एग्जांपल हम लेंगे, दो एग्जांपल लेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर कितने कॉलम हैं? अब यहाँ पर कॉलम देखिए कितने हैं। ये कॉलम होते हैं जो वर्टिकल हैं, तो ये 1 कॉलम हो गया और ये 2 कॉलम हो गया। और रो कितनी है यहाँ पर? ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। यहाँ पर आर लिख देते हैं इनके आगे ताकि हमें पता चले, और यहाँ सी लिख देते हैं कि ये कॉलम हो गए और ये रो हो गई। अब इसी तरह से मैट्रिक्स लेते हैं बी। इस मैट्रिक्स के अंदर देखिए कितने कॉलम हैं? C1 और यहाँ C2 लिख देते हैं, 2 कॉलम हैं। और यहाँ पर रो कितनी है? रो 1 और रो 2। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम हैं, जैसे यहाँ 2 कॉलम हैं और दूसरी मैट्रिक्स की उतनी ही रो होनी चाहिए। 2 कॉलम है, यहाँ 2 रो है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिलेगा वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को समझ लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमें इस तरह से करनी है कि जो ये कॉलम है ये इस रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो के। और ये जो सेकंड कॉलम है ये सेकंड जो रो है उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसका कॉलम हम लेंगे, इसका रो लेंगे, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो उस कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि a इंटू बी अगर हमें निकालना है तो वो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पर ये कॉलम है फर्स्ट 2 और यहाँ पर ये रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2। ये आप समझे। इसी के साथ जो है अब हमें प्लस करना है जो सेकंड है रो, जो कॉलम है, और यहाँ पर ये सेकंड रो का एलिमेंट है, यानी कि यहाँ सेकंड कॉलम का एलिमेंट और यहाँ पर सेकंड रो का एलिमेंट, यानी कि 7 इंटू 3। ये आप समझे, 7 इंटू 3। तो ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, अभी बाद में इसको बनाएंगे। इसी तरह से अब यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है। अब यहाँ पर ये जो है इस सेकंड जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले हमने इसको इससे किया, इसको इससे किया। तो हम कैसे चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। तो इसी तरह से इसको अब 2 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 4 प्लस अब 7 इंटू 5। तो इस तरह से चलेंगे 7 इंटू 5। तो ये तरीका सही है कि हमें क्या करना है, इस तरह से और इस तरह से चलना है। ये पहली मैट्रिक्स में A और दूसरी मैट्रिक्स में B, यानी कि ये हमने एलिमेंट लेने हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के, यहाँ पर वर्टिकल लाइन के एलिमेंट लेने हैं। इसी तरह से अब ये तो हो गए पूरे। अब हमें क्या करना है, 3 और 4 के साथ इस तरह से चलना है। इसी तरह से यहाँ पर हम 3 को 2 से करेंगे, फिर 4 को 3 से करेंगे, इस तरह से चलेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2 प्लस, अब 3 को 2 से किया, 4 को 3 से करेंगे, 4 क्रॉस 3। इसी तरह से इन दोनों एलिमेंट को अब यहाँ पर करेंगे, यानी कि 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 5। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 3 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 5। ये समझ रहे हैं। उसके बाद अब 5 और 1 की बारी आ गई। 5 को 2 से, 1 को 3 से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 3। ये आ गया। उसके बाद 5 1 को 4 और 5 से, 5 क्रॉस 4 यहाँ पर आ जाएगा 5 क्रॉस 4 प्लस 1 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 5। ये आ गया। तो ये जो है हमारी A क्रॉस B मैट्रिक्स बनती है। इसका रिजल्ट देखते हैं अब क्या रहेगा हमारे पास। अब 2 क्रॉस 2 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, प्लस 7 क्रॉस 3 21 हो गया, यानी कि 4 प्लस 21। ये पूरा करना है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से। यहाँ हम शॉर्ट ले रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके क्या आ जाएगा, यहाँ ये आ गया 25। इतना क्लियर है। यहाँ पर 2 क्रॉस 4 8 आ गया, प्लस 7 क्रॉस 5 35 आ गया, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 43 आ जाएगा। 3 क्रॉस 2 6, 4 क्रॉस 3 12। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 18। 4 क्रॉस 3 12, 5 क्रॉस 4 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 5 क्रॉस 2 10 और 3, ये क्या आ गया हमारे पास 13 आ गया।
5 क्रॉस 4 20, 1 क्रॉस 5 5, 20 और 5 कितना आ जाएगा 25, यानी कि इस तरह से ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमने सोल्व की, जो एक एग्जांपल लिया। अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो इसके कॉलम है इसके रो के बराबर होने चाहिए। तो चलिए एक और एग्जांपल इसके अंदर हम लेते हैं, वहां से हमें और अच्छी तरह से समझ आएगा ये। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल के अंदर हम ले लेते हैं एक ए जो मैट्रिक्स है, उसके जो कॉलम है, अब पहले के हम सिर्फ कॉलम ही देखेंगे, C1, C2 और C3, तो 3 कॉलम हो गए। इसी तरह से जो बी मैट्रिक्स है उसकी हम रो देखेंगे, रो यानी कि ये चीज हो गई, तो रो 1, रो 2 और रो 3। तो यहां पर देखिए 3 कॉलम और 3 रो, यानी कि ये बराबर हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। अब ए क्रॉस बी को निकालते हैं, यानी कि जो ए मल्टीप्लाई बी जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा वो चीज देखते हैं। अब हमने क्या करना है, ये तो रो लेनी है और ये कॉलम लेने हैं, पहले इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पर 1 क्रॉस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं 1 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 4, यहाँ पर 16 ही लिख लें, ठीक है। 2 क्रॉस 5, यहाँ पर 10 लिख लें, ठीक है। दूसरा 1 4 2 को अब 3 1 2 से करेंगे, 1 क्रॉस 3, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पर 4 क्रॉस 1, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं प्लस 2 क्रॉस 2, यहाँ पर भी 4 लिख लेते हैं। ये पहला हमारा काम हो गया इस जो पूरी रो का था, और इनके जो कॉलम के साथ हो गया। अब यहाँ पर जो है 3 6 1 है, इसको चलते हैं इसके साथ और इसके साथ। 3 जो है 2 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 6, फिर 6 को हम 4 से करेंगे, ये आ जाएगा 24, फिर 1 को करेंगे 5 से, ये आ जाएगा 5। यानी कि हमने जो कॉलम है इसके रो के बराबर क्यों लिए हैं, ताकि इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसलिए ये जो है इसके कॉलम और इसके रो बराबर रखे जाते हैं। तो 3 को अब 3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9, फिर 6 को हम 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 6, फिर 1 को हम 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2। उसके बाद अब ये 2 के साथ करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 को हम 4 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा, और 4 को 5 के साथ करेंगे, ये क्या आ जाएगा 20। इसी तरह से इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू 3 ये 6 आ जाएगा, 3 इंटू 1 ये 3 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 ये 8 आ जाएगा। तो ये चीज जो है हमारे पास बनती है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 16 18 और 10, ये क्या आ गया हमारे पास 28 आ गया। ये 4 4 8 और 3, ये क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया। यहाँ पर 6 24 30 हो गया, और 5 ये क्या हो गया हमारे पास 35 आ गया। 9 और 2 11 और 6 ये क्या आ गया हमारे पास 17 आ गया। यहाँ पर 12 और जो 20 है 32 प्लस 4, ये क्या आ गया हमारे पास 36 आ गया। और उसके बाद 6 और 3 9, 9 और 8 यहाँ पर आ गया 17। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारी मैट्रिक्स बनती है, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा ए बी का, ये हमें ये मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि इसके कॉलम इसके रो के बराबर होंगे दूसरे मैट्रिक्स के, तभी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो इसका जो रो होगी पूरी रो होगी उसको पहले एक कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो दूसरी रो होगी उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरी को भी इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट जो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से उसको सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।